नमस्कार। पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल एकदम से गर्म हो गया है। ममता दीदी आज नंदीग्राम में थी। नंदीग्राम वह जगह है जहां से ममता बनर्जी को ताकत मिली थी। नंदीग्राम में सेज का निर्माण किया जा रहा था। किसानों की जमीन ली जा रही थी। किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा था। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने आंदोलन चलाया। अंततः सेज रद्द हो गया। किसानों की जमीन नहीं ली गई। और इस लड़ाई में ममता दीदी के साथ कौन था? ममता दीदी के साथ थे शुभेंदु अधिकारी, जो बाद में यानी 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने, एमएलए चुने गए, ममता के मंत्रिमंडल में मंत्री बने, ताकतवर मंत्री। अब यह अलग बात है कि आज शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में नहीं है, बीजेपी के साथ है और ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बहरहाल कहानी यह है कि ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में थी। उन्होंने वहाँ एक सभा की और कहा कि अगला चुनाव मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी। नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर जिले में है। ममता बनर्जी कोलकाता के भवानीपुर से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से लड़ूं, लेकिन यह संभव है कि भवानीपुर से कोई और लड़ ले और ममता दीदी नंदीग्राम से ही लड़ेंगी। मंच पर तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दें नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की। ममता जी ने आज कड़ा प्रहार किया। बड़ा मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में लाकर बीजेपी ने सोचा था कि उन्होंने एक बड़ा गेम किया है, तृणमूल को कमज़ोर कर दिया है। और आज नहले पर दहला फेंक कर ममता बनर्जी ने बता दिया कि वह भी राजनीति की माहिर खिलाड़ी है। लेकिन शाम होते होते मामला और गर्म हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे तो नंदीग्राम से लड़ लें और वे भी नंदीग्राम से ही लड़ेंगे और दीदी को हरा कर दिखाएंगे। और साथ ही यह भी कह दिया कि अगर दीदी को नहीं हरा पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद ही पश्चिम बंगाल का माहौल गर्म हो गया है, बहुत ही गर्म, तप रहा है चुनावी माहौल। और दूसरी ओर कोलकाता में भी बहुत कुछ हुआ। कोलकाता में आज शुभेंदु अधिकारी का रोड शो था और उस रोड शो पर तृणमूल के लोगों ने पत्थर फेंके, पथराव हुआ, काले झंडे दिखाए गए। जवाब में बीजेपी के लोगों ने तृणमूल के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। मतलब पश्चिम बंगाल चुनावी माहौल में तप रहा है। जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देकर ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है और तृणमूल के कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने की कोशिश की है, उनको मजबूत करने की कोशिश की है, उनको एक मैसेज दिया है कि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन शाम को जब शुभेंदु ने दहला मारा कि नंदीग्राम से मैं लड़ूंगा और दीदी को हरा कर बताऊंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा, यह तो और बड़ी बात हो गई। खैर, ये तो आज की बात हुई। मैं आपके लिए 2-3 सूचनाएं लाया हूं जो आपको कोई नहीं देगा। सूचना नंबर 1, जो राजनीति के जानकार हैं, जो पश्चिम बंगाल को बेहतर समझते हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी भले जीत का दावा करे, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा करे, लेकिन आज की तारीख में वैसा है नहीं। बीजेपी 105 सीटों पर सिमटती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 147 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास इस समय सिर्फ 3 सीटें हैं, विधानसभा की 3 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए 147, 148। और आज की तारीख में जानकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि 105, 100 सीटें जीतने की स्थिति में हैं, यानी सरकार बनाने के लिए 40-45 और चाहिए। बीजेपी
किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल को 4 विभाग में बांटकर बड़े बड़े नेताओं को 5 विभाग में बांटकर बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। पिछले दिनों दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई, अंदर की बात है, सुन लीजिए। उसमें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष थे, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे और भी बड़े नेता थे। उसमें तय हुआ कि 5 रथ यात्राएं निकलेंगी जगह जगह से, पश्चिम बंगाल के 5 कोनों से, और इस तरह प्लान बनाया जाए कि 294 में सभी सीटों पर वह रथ यात्रा गुजरे और एक माहौल क्रिएट किया जाए पश्चिम बंगाल में कि अगली सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। एक और सूचना है, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटर है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वे एक तरफा न ममता बनर्जी के साथ हैं और न असदुद्दीन ओवैसी के साथ। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 30% 29% मुस्लिम वोटर हैं जरूर, लेकिन उसमें 2 क्लास है। एक क्लास बांग्ला भाषी है जो बांग्ला में बात करते हैं, और एक क्लास हिंदी भाषी है जो हिंदी में बात करता है। और जो हिंदी भाषी मुसलमान हैं वे बिहार के सीमांचल से सटे जिलों में ही हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर आदि आदि में। तो जानकारों का मानना है या जो सर्वे करते हैं वो बता रहे हैं कि जो हिंदी भाषी मुसलमान हैं वे ओवैसी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं उनमें अब भी ममता बनर्जी का मोह बाकी है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता बट रहे हैं। एक दूसरा सूत्र है या जानकार हैं या सर्वे करने वाले लोग हैं, उनका और भी कुछ कहना है। उनका कहना है कि जो पढ़ा लिखा जो शिक्षित है मुस्लिम समाज का वोटर वो अब भी ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो भावना पे ज़्यादा बहते हैं, वे असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। कुल मिलाकर बंगाल का माहौल बहुत गर्म हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% वोट आ गए, 40% वोट शेयर। ममता बनर्जी के पास 42-43% वोट शेयर था। अब बीजेपी को लगता है कि लोकसभा में जब हम 42% ले आए तो 2% और जोड़ ले, 2.5% और जोड़ ले तो बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में निश्चित है। और यही 3-4% वोट पाने के लिए बीजेपी जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन बीजेपी एक बात भूल रही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फ़र्क होता है। अगर आप लोकसभा के चुनाव में 40% वोट ले आते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वो सारे मतदाता विधानसभा के चुनाव में भी आपका समर्थन करें। यानी कई पेच है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का माहौल बहुत गर्म है। ममता बनर्जी न सत्ता छोड़ना चाहती है और बीजेपी किसी कीमत पर सत्ता पाना चाहती है। जनता मानव की बात में आज इतना ही। फिर बात करेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।